आज सुबह जब मैं जगा तो पता नहीं ये क्या हुआ। किसी का प्यार तो किसी से उसका रब्र उठा हुआ। अजब हवा चल रही है आजकल जमाने में। हर किसी के हाथ में है आईना टूटा हुआ। हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव मेरे सारे यूपीएसआई के साथ। आप सबके बहुत सारे सवाल, बेचैनी, जो सिलेक्टेड है वो ट्रेनिंग की बेचैनी में है, नॉट सेलेक्टेड तो अब अपनी तैयारियों में लग गए हैं काफी हद तक। कुछ लोग शांत हो गए, कुछ लोग अपने अलग अलग तैयारियों में लग गए जो पढ़ने वाले हैं, और जिनके पास कोई काम नहीं है वो बस भीख मांग रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। चलिए आज यूपीएसआई को लेकर के क्या होगा आप लोगों का अगर समय से हम आपको कुछ चीजें ना बताएं। आज मैं आपको आपकी ट्रेनिंग की डेट बताऊंगा। हाँ हाँ बताऊंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो एक केस की वजह से रुकी हुई है। जी हाँ, और इससे भी बड़ी बात ये बताऊंगा कि वो जो केस है वो यूपीएसआई का केस है ही नहीं, जिसकी वजह से आपकी ट्रेनिंग रुकी हुई। लो जी, कमाल की बात कर रहा हूं ना मैं। हाँ, इसीलिए आज बातें जो है एक बड़ी खूबसूरत शायरी के साथ शुरू की मैंने, और आगे जो है गोल गोल बातें कर रहा हूं, क्योंकि जो चीजें मेरे संज्ञान में आई हैं वो बस जानने के बाद आप सिर्फ मुस्कुरा देंगे और कहेंगे कि मतलब ये भी हमारे साथ ही होना था। तो ऐसी सारी बातें हैं आपके यूपीएसआई ट्रेनिंग को लेकर के। और प्रॉब्लम ये है कि मैं सारी बातें खुल के आपको बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि जिसने बताई है उसने भी यही कहा है कि आप ये बात आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत बहुत ही ऊपर के लेवल पे बात। फाइनली आप लोग इतना परेशान कर देते हैं कई बार कि मुझे इतने ऊपर तक फोन लगाना पड़ता है जिसका कोई कल्पना नहीं है, और मैं खुद सोचता हूँ कि ये मैंने क्या कर दिया। फेयर इनफ, तो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने छोड़ के गए तो भी कर लीजिएगा, और सारे सेलेक्टेड लोग तो कर ही लेना अगर किसी का बचा हुआ हो तो। चलिए साथियों, यूपीएसआई ट्रेनिंग की आपको बात बताते हैं क्यों नहीं हो रही ट्रेनिंग। वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम है इसलिए, कोर्ट केस का प्रॉब्लम है इसलिए, इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर का प्रॉब्लम है इसलिए नहीं। अब एक थोड़ा सा और अच्छी बात बताते हैं कि जितने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आपने ये जो मैसेजेस देखे थे कि आप सबका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, छप के रखा हुआ, बस नाम और डेट डालना है, तो वो बिल्कुल सही बात है। कुछ भी उसमें निराधार है ही नहीं, वो सही बात। आपके हर मंडल पे, हर डीआईजी दफ्तर में आपके एडमिट कार्ड्स, आपके ज्वाइनिंग लेटर्स रखे हुए। बस आपका नाम लिखना है और आपका डेट लिखना है, प्लेसमेंट डालना है, काम खत्म। और ये पिछले 15 दिन पहले से रखा हुआ है। तो ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रही है अब मैं कैसे खुल के बताऊं। बस ये समझ लो संकेत में कि हमारे देश में कुछ भी ऐसा नहीं है जो राजनीति से हटकर होता हो, ठीक है। और इसी संबंध में एक केस है। सरकार जस्ट वेट कर रही है आप सबको सेलिब्रेट करने का कि कब एक ऐसा मौका आए कि 9,534 में से 9,000 लोगों को एक साथ ज्वाइनिंग लेटर दे करके एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि एक नई बयार चले सरकार की। और बस इसी में एक ऐसा केस है जिसकी वजह से चीजें अटक रही है। देखो, ये मेरी इंफॉर्मेशन है और ये सिर्फ मेरी सूचना है, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो चीजें हैं वो दरअसल बस इतनी सी बात है। बाकी किसी को डिटेल चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे कोई पूछेगा, कोई ग्रुप लीडर पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगा, वो आप लोगों तक कन्वे कर देगा। ट्रेनिंग को लेकर के कोई भी ऐसी चीज बॉर्डन हैडल नहीं है जिसकी वजह से आपकी ट्रेनिंग रुकी है, ना ही पीएचक्यू रुका हुआ है। अगर आपको मैं स्पेसिफिकली बताऊं अब सीरियस शब्दों में, तो इंस्ट्रक्शंस ये है कि पूरी तैयारियां कंप्लीट जितनी जल्दी हो सके कर ली जाएं। ये इंस्ट्रक्शन 2 हफ्ते पहले दिया गया था पुलिस हेडक्वार्टर को, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और उसी के बिहाफ पर आप लोगों ने देखा होगा, अब आप रिलेट कर पाएंगे
उसी के बिहाफ पे आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी जल्दी जल्दी अपडेट्स, लेटर्स, वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें हो रही थी फटाफट फटाफट, क्योंकि उनको अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट करके रखनी है। डेट गवर्नमेंट बताएगी कि इस डेट को करना है, और वो डेट कब बताएगी, बस ये समझ लो कि, इतना समझ लो कि कोई चुनाव तो नहीं आने वाला है। अगर हो सकता है कोई चुनाव ना आना हो तो हो सकता है उसके पहले हो जाए, तो हो सकता है उसके जस्ट पहले हो जाए, अच्छा मतलब, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग ये इंतजार मत कीजिए, ये इसलिए परेशान नहीं होइए, कुछ हो नहीं रहा है, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ट्रेनिंग सेंटर का क्या कंडीशन है, वेरिफिकेशन की वजह से रुका है, ये सब कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग हैं समझदार हैं, आप लोग दरोगा है, इलेक्शन आप लोग ये समझिए कि बस इंतजार कर लीजिए। अगर अगर आपकी सब कुछ हो चुका है, आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, आप दरोगा बन चुके हैं, डेट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सरकार डिसाइड करेगी, स्पेसिफिक मुख्यमंत्री हो सकता है डिसाइड करें ये डेट, या फिर उनके जो पीएमओ है, जो सीएमओ है, सचिव हैं, वो आपका डिसाइड करके बताएं। तो आप सारी चीजें समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज इस झंझट से आप लोग निकल गए होंगे कि आपकी ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रही है, और कब होने वाली है, और कब तक आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, यही एग्जैक्ट बात है। इसीलिए किसी को डेट नहीं पता है, क्योंकि डेट के बारे में कोई डिस्कशन है ही नहीं, क्योंकि डेट जो है वो खुद अभी सरकार के हाथ में भी नहीं है कि उसको करना कब है। उसको भी कोई और बताएगा, और फिर वो आपका डेट बताएगा। कुछ ऐसा ट्रिक है, मैं खुल के सारी बातें नहीं बता रहा हूं, बस इसलिए आपकी ट्रेनिंग रुकी हुई है। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, जितने भी सिलेक्टेड लीडर्स हैं, जो लीडर्स नहीं है सब भाई ही है, आप लोग जो भी लीड कर रहे हैं ना, मेरा एक सुझाव मानिए आप लोग, तो एक ट्विटर कैंपेन के बारे में सोचिए। जी हां, आप लोग एक ट्विटर कैंपेन के बारे में सोचिए 25 तारीख के बाद से, जिसमें कि आप अपनी ज्वाइनिंग की मांग बहुत उच्च आवाज में कर लें ट्विटर के जरिए, मुख्यमंत्री जी को टैग करके। तो ये एक रास्ता है जल्दी करा लेने का। बाकी कोई हेडल, कोई टेक्निकल हेडल नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि बात मैं क्यों कह रहा हूं और क्या बात है। बाकी आपके लीडर्स, आपके जो एडमिन हैं, वो आपको कन्वेयर कर देंगे। नमस्कार, सिलेक्शन हो गया, लेकिन क्या करें, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। बाकी कोई क्रिएट केस और किसी भी और झमेले की वजह से ट्रेनिंग, वेरिफिकेशन, इन सब किसी भी चीजों की वजह से आपकी ट्रेनिंग नहीं रुकी है। ये अमित पांडे बोल रहे हैं, अमित पांडे बोल रहे हैं, तो समझ लो बस, प्रणाम। और हमने किसी का नाम नहीं लिया है। इस वीडियो के डिक्लेरेशन में ये बताऊं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और किसी भी चीज के ऊपर कुछ भी नहीं कह रहा।